पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने नायरा से पूछा, क्या आपके पति आपको मारते हैं मिसेस मेहरा? वो लोग नायरा का कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे थे। नायरा उनके सामने सिर झुकाकर चुपचाप बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत डरी सहमी सी दिख रही थी। पहले वो कहीं भी जाने से पहले खुद को बहुत सजाती संवारती थी, लेकिन इस वक्त उसे डिवोर्स के सिवा और कुछ याद नहीं था। वो हेमंत से डिवोर्स लेकर इस धोखे और फरेब की दुनिया से बाहर निकलना चाहती थी। वो ऐसी जगह जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी जहां ना आर्यन हो और ना हेमंत। कम से कम उसे गिल्ट भी नहीं होगा कि वो शादीशुदा होते हुए भी किसी पराये मर्द के साथ रिश्ता बनाए हुए है। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहती थी। हेमंत के साथ शादी करके उसने जो गलती की वो उसे सुधारना चाहती थी। वो अपनी बाकी की जिंदगी खुश रहना चाहती थी जो वो डिजर्व करती थी। ये सोचकर नायरा ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखा और बोली, हाँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या हम आपको हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले चलें? नायरा ने हामी भर दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने स्टाफ से बात की और कहा, मिसेस मेहरा, आप मेरे 2 कांस्टेबल्स के साथ हॉस्पिटल जाइए, मैं आपसे चेकअप के बाद मिलता हूं। नायरा उसे थैंक्स बोलकर वहां से चली गई। ठीक उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में राठौड़ मेंशन में आर्यन को एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, सर, मिस नायरा ने पुलिस में हेमंत मेहरा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है और कहा है कि वो उसे बहुत मारते पीटते हैं। आज तो हेमंत ने उसकी जान लेने की कोशिश की। इस वक्त वो पुलिस के साथ हॉस्पिटल चेकअप के लिए जा रही हैं। आर्यन मैसेज पढ़कर कंफ्यूज हो गया। उसने फौरन फोन डायल किया और पूछा, ये सब क्या है? मिस नायरा सुबह घर पहुंची तो हेमंत ने उनकी जान लेने की कोशिश की। आर्यन ने पूछा, एक दिन पहले क्या हुआ था? सर, मिस नायरा आपसे सच कह रही थी। उस दिन उन्हें सच में किसी ने कोरियर से आपके होटल रूम की कार्ड की भेजी थी। ये पार्सल जिसने भेजा था उसका नाम रश्मि है। आर्यन ने पूछा, ये रश्मि कौन है? रश्मि नायरा मैम की बेस्ट फ्रेंड है। उसके चाचा ताज होटल में मैनेजर हैं, इसलिए उसके लिए कार्ड की चुराना कोई बड़ी बात नहीं है। आर्यन कुछ सोचकर बोला, इसका मतलब कोई नायरा को फंसाना चाहता था। एक काम करो, जो डॉक्टर नायरा का चेकअप करने वाला है उसे खरीद लो और बोलो कि रिजल्ट नायरा के फेवर में होना चाहिए। काम हो जाएगा सर। इसके बाद आर्यन ने फोन रख दिया। वो अपनी स्टडी की खिड़की पर खड़ा होकर बाहर का नजारा देख रहा था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो जल्दी से अपना कोट लेकर बाहर निकल गया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने नायरा का पूरा चेकअप किया और उससे कुछ पेपर साइन करवाए। रिजल्ट देखकर पुलिस भी हैरान थी। डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि नायरा के गले पर हाथ के नीले निशान थे। उसका गला जान लेने के इरादे से दबाया गया था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो नायरा की जान जा सकती थी। नायरा वहां चुपचाप खड़ी थी। वो जानती थी कि डॉक्टर सच बोल रहा था। डॉक्टर ने पुलिस से कहा कि नायरा डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अपने पति पर केस कर सकती है। नायरा के शरीर पर कुछ जख्म आर्यन के दिए हुए थे, लेकिन नायरा ने इस बारे में किसी से नहीं कहा, क्योंकि ये उसके लिए अच्छा मौका था हेमंत से तलाक लेने का। हॉस्पिटल से वो दोबारा पुलिस स्टेशन आ गई। अंदर घुसते ही उसने देखा कि सामने हेमंत के पिता विनोद मेहरा और हेमंत की माँ माया बैठी हुई थी। माया को देखकर नायरा को रोना आ गया। पूरे मेहरा परिवार में एक वही थी जो दिल से नायरा को अपनी बेटी मानती थी। माया उसे देखते ही उसकी तरफ दौड़ी और पूछा, नायरा बेटा, ये सब क्या हो रहा है? तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों की? क्या हम आपस में बात करके इस मामले को नहीं सुलझा सकते? माँ, अचानक नायरा को लगा जैसे उससे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। उसे पुलिस में कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो डिवोर्स लेने की इतनी जल्दी में थी कि ये भूल गई कि ये सब देखकर माँ को कितना दुख होगा। उसे हेमंत के खिलाफ कंप्लेन करने का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन अपनी सास को देखकर वो बहुत गिल्टी महसूस कर रही थी। नायरा उनसे लिपटकर रोने लगी। माया बोली, मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, डरो मत, बताओ बात क्या है। लेकिन नायरा के कुछ कहने से पहले ही पीछे से आवाज आई, आप लोग अब बाद में बात कीजिएगा, पहले हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने दीजिए। नायरा ने पीछे देखा तो उनके पीछे एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं इस केस का इंचार्ज हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर श्याम भोसले है। मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी है। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक हेमंत के परिवार वाले चुप क्यों थे?
इसके लिए मिस्टर और मिसेस मेहरा, मुझे आपका स्टेटमेंट लेना होगा। ठीक है, ये कहकर विनोद मेहरा और माया दोनों इंस्पेक्टर भोसले के साथ चल दिए। अंदर जाकर श्याम ने पूछा, मिस नायरा, इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि मिस्टर हेमंत का बर्ताव आपके साथ ठीक नहीं था, फिर आपने कभी उनके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं की? नायरा को समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वो बोली, क्योंकि 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 क्या? माया खुद को रोक नहीं सकी और बोली, इंस्पेक्टर, मेरा बेटा नासमझ इंसान नहीं है। अगर उसने नायरा पर हाथ उठाया है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मुझे लगता है वो वजह पुलिस को बताने से बेहतर है कि हम ये मामला घर पर सुलझा ले। नायरा अपनी सास के शब्द सुनकर थोड़ा हर्ट थी, लेकिन वो जानती थी कि माया हेमंत की मां है। वो हमेशा अपने बेटे के पक्ष में ही बोलेंगी। इंस्पेक्टर श्याम ने कहा, मिसेस मेहरा, मैं मिसेस नायरा से सवाल पूछ रहा हूं, तो उन्हें ही जवाब देने दीजिए। आप बीच में बोलकर उनका कन्फेशन खराब करेंगी तो मुझे आपके खिलाफ भी एक्शन लेना होगा। माया ये सुनकर चुपचाप बैठ गई। श्याम ने नायरा से कहा, प्लीज आप बोलिए। नायरा ने गहरी सांस भरकर कहा, मैं हेमंत से डिवोर्स लेना चाहती थी। श्याम ने पूछा, क्या सिर्फ डिवोर्स की बात सुनकर आपके पति ने आपकी जान लेने की कोशिश की? नायरा सिर झुकाकर बोली, हमारे रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं है। श्याम ने पूछा, क्या ठीक नहीं है? नायरा बोली, हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में हर रात उसने मुझे चीट किया है। नायरा! माया गुस्से से चिल्लाई। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहू पुलिस के सामने उसके बेटे के खिलाफ बयान दे। वो बोली, नायरा, आगे कुछ मत कहना, तुम मेरे साथ घर चलो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। नायरा ने माया की तरफ देखा और बोली, माँ, आई एम सॉरी, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। जब विनोद ने नायरा का एटीट्यूड देखा तो गुस्से से बोला, इंस्पेक्टर, हम यहाँ और रुककर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। अगर हमारी रेपुटेशन का सवाल है, आप नायरा को हमारे साथ भेज दीजिए। ये हमारे घर का मामला है, हम घर पर सुलझा लेंगे। विनोद की बात सुनकर श्याम ने नायरा से पूछा, मिस नायरा, क्या आप भी यही चाहती हैं? बिल्कुल नहीं, नायरा बोली। वो जानती थी कि घर जाकर वो लोग उसे चुप करवा देंगे और उसके डिवोर्स लेने के सारे रास्ते बंद कर देंगे। विनोद जानता था कि नायरा हेमंत से तलाक क्यों लेना चाहती है। उसने गुस्से से नायरा को घूर कर देखा और बोला, नायरा, तुमने कहा कि शादी के बाद से हेमंत तुम्हें चीट कर रहा है, लेकिन तुमने पुलिस को इसकी वजह नहीं बताई। नायरा ये सुनकर शॉक थी। विनोद बोला, अगर तुम एक अच्छी बीवी होती तो वो क्यों चीट करता तुमसे? मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने से पहले अपनी काली करतूतों के बारे में भी तो बताओ। नायरा शॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे।